ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चे आम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चे आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत में जाने की फिर पल्ला थाम सहाबा का। इसलिए हम कहते हैं, हम फखर से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। माशाल्लाह नाते कलाम पेश फरमा रहे थे। इसी गांव के नात खान जनाब तला मुआविया बरादरान साहिबान बहुत ही प्यारे अंदाज से, आसान अंदाज से अपना नातिया पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इनके जज्बात के अंदर, इनकी आवाज़ के अंदर तरक्की अता फरमाए। अब बिला ताख़ीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हमारे मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर मुआविया साहब, वो अपना कीमती बयान शुरू फरमाते हैं और आपके दिलों को, आपके ईमान को मुनव्वर फरमाते हैं। जरा होश से बैठे और जोश से बैठे, नारा लगाएं, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन तदबीरल कायनात व खलक़ल अर्ज़ीन वस्समावात व अंज़लल वक़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात वअसाब अलल आमालिस सालिहात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वजूदुल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन खुसूसन अला अबू बकर व उमर व उस्मान वाली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल जिन्नि वल बशर व सल्लि अला क़ाइदिल उहुद वल बदर व सल्लि अला वल अहज़ाब व सल्लि अला अजमलिल
बशरि व अकमलिल बशरि व अहयरिल बशर व सल्लि अला हुवा हय्युम मौजूदुम महफूज मौजूदुम महफूजुम मअर्रूहि वल जिस्मि फिल क़बर अम्मा बादु फस्तईज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबो औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली ईमान मा बैताते खुलफाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं हरी है नखले हयात तुझसे ये रौनके कायनात तुझसे हर एक शजर पे बरगो समर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं सफर का जब भी आगाज करूं मैं लबों पे हो आका नाम तेरा पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं मेरा मुकद्दर मेरा सितारा मेरा मुकद्दर मेरा सितारा जब भी हो आका दीदार तेरा उठने वाली हर नजर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं को मुनकर तेरी जात का हो या तेरी अज़वाजो बनात का मक्कार के हर मकर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात आज की ये सालाना अज़ीम शान असहाबे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस
तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात दीदवाल के ज़ेरे एहतमाम जानशीने कायदे अहल सुन्नत, वकील सहाबा व अहले बैत, शाहीन ख़त्म नबुव्वत, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना क़ाज़ी ज़हूरुल हुसैन साहिब अज़हर दामत बरकातुल लालिया के ज़ेरे निगरानी अपनी साबिक़ा रिवायात के मुताबिक मुनक़िद हो रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जय्यद उलमाए किराम के बयानात भी होंगे। मैंने आप अहबाब के सामने इस मुख्तसर से वक्त के अंदर जिस अहम उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत। जब मेरे और आपके सामने ये उन्वान बोला जाता है तो सबसे पहले मेरे और आपके जहन में, मेरे और आपके वहमो गुमान में यही बात आती है कि बंदा अल्लाह जल्ल जलालुहू के साथ मोहब्बत करने वाला बन जाए। लेकिन इस उन्वान पर दो अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मिल जाए, यानी मेरे और आपके आमाल ऐसे हो जाएं, मेरी और आपका सीरत और किरदार ऐसा हो जाए कि रब्बे ज़ुल जलाल की मोहब्बत मुझे और आपको मिल जाए। क्योंकि इस कायनात के अंदर आने वाले हर इंसान की कोशिश यही है, मेहनत इसी में करता है, इसी काविश में लगा हुआ है। हर इंसान की तगो दो इसी बात पर है कि मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहू की मोहब्बत मिल जाए। तो फिर आइए जरा परवरदिगारे आलम रब्बे ज़ुल जलाल ला यज़ाल बाकमाल बेमिसाल की लारैब किताब कुरान मजीद से सवाल करते हैं कि ए कुरान मजीद जरा हमें वो अफराद बता दे, उन अफराद की ताजीन कर दे कि जिनसे रब्बे ज़ुल जलाल मोहब्बत करते हैं। आइए जरा रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान परवरदिगारे आलम की लारैब किताब है कुरान मजीद, जरा हमें वो अशखास बता दे, उन नुफूसे कुद्सिया का तारुफ करवा दे जिनके साथ रब्बे ज़ुल जलाल मोहब्बत करते हैं। तो आइए रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान परवरदिगारे आलम ऐलान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वो बंदे जिन पर रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाते हैं। कौन से बंदे परवरदिगारे आलम की तरफ से रिज़्क़ के अंदर बरकतों का नुज़ूल होता है, रिज़्क़ के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता है। फिर जब रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से रिज़्क़ के अंदर बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, अब ये बंदे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। अपने रब्बे ज़ुल जलाल का दिया हुआ माल, उस माल में से रब्बे ज़ुल जलाल का हिस्सा भी निकाल रहे हैं, परवरदिगारे आलम की राह में भी खर्च कर रहे हैं। आगे फरमाया फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, अब यही बंदा अगर परेशानी मुसीबत और आज़माइश आ जाए, लेकिन परेशानी के अंदर भी ये बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला है, मुसीबत के अंदर आज़माइश के अंदर भी ये बंदा रब्बे ज़ुल जलाल के रास्ते के अंदर खर्च कर रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल आगे क्या फरमा रहे हैं, वल काज़िमीनल गैज़, अगर किसी बात पे ने गुस्सा आ जाए वो अपने गुस्से पे काबू पाने वाले होते हैं। आगे फरमाया वल आफ़ीना अन्नास, अगर किसी बंदे पे ने गुस्सा आ जाए वो मुआफ भी कर देते हैं, दरगुजर भी कर देते हैं। आगे रब्बे ज़ुल जलाल ऐलान फरमा रहे हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये बंदा वो बंदा है परेशानी के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, मुसीबत के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। अब रब्बे ज़ुल जलाल ने फराख दिली दे दी, फराख दिली के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों के नुज़ूलों के दिन के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला है, अपने गुस्से पे काबू पाने वाला है, मुआफ भी करने वाला है, रब्बे ज़ुल जलाल की मखलूक के साथ एहसान भी करने वाला है। तो रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद
मजीद के अंदर ऐलान फरमा रहे हैं कि मैं रब्बे जुल जलाल एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करता हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहला तबका वो है, पहले लोग वो हैं एहसान करने वाले। एहसान का मतलब क्या? रब्बे जुल जलाल की मखलूक के साथ भलाई करने वाले हैं, परवरदिगार आलम की मखलूक के साथ एहसान करने वाले हैं। आइए नजर आइए एहसान करने वालों का रब्बे जुल जलाल अपनी लारहब किताब कुरान मजीद के अंदर 5 मरतबा इस बात का इजहार फरमा रहे हैं। मेरे रब्बे जुल जलाल ने अपनी लारहब किताब कुरान मजीद के अंदर 5 मरतबा इस बात को जिक्र फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि मैं रब्बे जुल जलाल एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करता हूँ। आइए जरा एहसान की तारीफ देखते हैं। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया गुलगुलशने लाफता बदर बुर्ज हल्लता गोहरे नमा रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम शरफ़े मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज़ तशरीफ फरमाए। मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा किराम भी आपके इर्दा गिर्द बैठे हुए हैं। सहाबा किराम क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम अल्लाह के महबूब पैगंबर की महफिल में तशरीफ फरमाते, हम क्या देखते हैं, एक बंदा बाहर से मस्जिद नबवी के अंदर आ गया। ऐसा कड़ियल नौजवान, ऐसा खूबसूरत नौजवान, घनी स्याह दाढ़ी है, जुल्फे भी बड़े प्यार के साथ संवारी गई हैं। उस बंदे के बदन पर जो लिबास था उस पे सफर के असरात भी नुमायां न थे, यानी ऐसे मालूम होता था यहीं से उठ के अंदर आ गया है। सहाबा किराम फरमाते हैं वो बंदा के अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 जानू होके बैठ गया। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराब के अंदर 2 जानू होके बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाए। वो बंदा भी आके, वो नौजवान भी आके अल्लाह के महबूब पैगंबर के घुटनों के साथ घुटने मिला के 2 जानुओं के बैठ गया और उसने पहला सवाल ये किया, अल्लाह के रसूल मल इस्लाम, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? सहाबा किराम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जवाब इरशाद फरमाया इस्लाम ये है। उसने दूसरा सवाल किया मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? अब अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया ईमान ये है। और तीसरा सवाल आज के हमारे सुनवान के मुताबिक उसने ये सवाल किया मल इहसान, अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? अब आज के हमारे इस उन्वान के मुताबिक इस बात में तफसीलन अर्ज करता हूँ। अब जब उसने ये सवाल किया एहसान क्या है, अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ऐ सवाल करने वाले आ तुझे बताऊं एहसान क्या है? प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अंता बुदल्लाह का अन्ना का तराहो, तेरी इबादत का मंजर ऐसा होना चाहिए, तेरी इबादत की कैफियत ऐसे होनी चाहिए। तू जब रब्बे जुल जलाल के सामने इबादत के लिए खड़ा हो, तेरा अंदाज ये है कि वो तू उस अल्लाह को देख रहा है। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया एहसान ये है, और ये बंदे का अल्लाह के साथ एहसान अल्लाह के महबूब पैगंबर तारीफ फरमा रहे हैं कि एहसान ये है तू रब्बे जुल जलाल के सामने इबादत के लिए खड़ा हो, तेरा अंदाज ये कि तू रब्बे जुल जलाल को देख रहा है। आगे फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहू यराक। अगर तेरे अंदर ये कैफियत नहीं आ सकती, ये कैफियत तू नहीं बना सकता, कम से कम तेरा अंदाज ये होना चाहिए कि तू वो रब्बे जुल जलाल तुझे देख रहा है। मेरे भाइयों, आज मैं और आप अपनी नमाजों का हाल देखें। मैं और आप खड़े तो नमाज में होते हैं, लेकिन कहीं इधर खारिश हो रही है, इस तरफ खुजली हो रही है, यहाँ से पगड़ी और रुमाल को सीधा किया जा रहा है। ना ना,
रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, तेरी इबादत का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि तू खुद रब्बे जुल जलाल को देख रहा है, और अगर ये कैफियत नहीं आ सकती, कम से कम अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो रब्बुल आलमीन तो तुझे देख रहा है। मैं और आप जब जाते हैं किसी सिक्योरिटी इदारा के अंदर, सिक्योरिटी इदारा तो छोड़िए, बैंक के अंदर जाते हैं, वहां पे सामने लिखा हुआ होता है दीवार पर कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। मेरे भाइयों, वहां ना हमें खारिश होती है ना खुजली होती है, वहां हम बड़े संजीदा होके खड़े होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं और आप गरेबान के अंदर झांक के देखें कि वो परवरदिगारे आलम की साथ जो हमारे हर अमल के साथ वाकिफ है और हमारे आमाल को देख रही है, उस रब्बुल आलमीन के हुजूर मेरी और आपकी हाजिरी की कैफियत और अंदाज कैसा होता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि परवरदिगारे आलम रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मैं एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करता हूँ। ये पहला अंदाज मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज किया कि बंदे का अल्लाह के साथ एहसान। अब दूसरा एहसान देखिए बंदे का बंदे के साथ एहसान। आइए अल्लाह का कुरान उठा के देखते हैं, रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद के अंदर इसका तस्करा कैसे फरमाते हैं। परवरदिगारे आलम रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे जुल जलाल इस एहसान का तज़किरा फरमा रहे हैं और क्या ऐलान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बे जुल जलाल वालिदैन के साथ एहसान के तज़किरे को अपनी लाराइब किताब कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा रहे हैं। और फिर परवरदिगारे आलम रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर तीन मकामात ऐसे परवरदिगारे आलम ने बयान फरमाए हैं कि एक चीज को दूसरे चीज के साथ मुत्तसिल कर दिया, लाजिम व मलजूम करार दे दिया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, व अकीमुस्सलाह, कम से कम 700 मरतबा इसका तज़किरा फरमाया। लेकिन रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर 33 मकामात पर ऐलान फरमा रहे हैं, व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो। रब्बे जुल जलाल ने लाजिम व मलजूम कैसे करार दे दिया। अब अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है, साहिब इस्तिताअत है, लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, तो मेरे भाइयों परवरदिगारे आलम उस बंदे को क्या कहते हैं कि तेरी नमाज भी मुझे काबिले कबूल नहीं, मैं नमाज भी कबूल नहीं करता। हत्ता कि तुझे तो